हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो कह रहा है जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए हाईएस्ट स्क्रीनिंग कांस्टेंट किसका होगा फॉलोइंग द स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग। तो होता क्या है बेटा, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। एक्चुअली में जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना, जो न्यूक्लियस होता है बेटा, यहाँ पे न्यूक्लियस मान लीजिए और ये मेरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ऐसे मान लेते हैं। से ये मेरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन मेरा आउटर मोस्ट हो गया। तो ये क्या करेंगे बेटा, आपस में अट्रैक्शन फील करेंगे नहीं करेंगे, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है ना। पर अट्रैक्शन तो फील करनी चाहिए, इसको बोलते हैं बेटा हमारा न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, जेड से। बट बेटा बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स रखे होते हैं, मान लीजिए इसके अंदर बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या करेंगे बेटा, ये रिपल्सन भी करेंगे, जिस वजह से जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज आना चाहिए था उससे कम आता है। इसको बोलते हैं बेटा मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा बेटा, जितना मेरा आना चाहिए था न्यूक्लियर चार्ज उसमें से माइनस हो जाएगा जो हमारे रिपल्सन कोज कर रहे होंगे इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो रिपल्सन कोज कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनको दिखाया जाता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट से, या फिर हाँ स्क्रीनिंग कांस्टेंट से। स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या होता है बेटा, यहाँ पे सिग्मा होता है। ठीक है, तो इसी स्क्रीनिंग कांस्टेंट की बेटा बात कर रहा है। तो कि कितने जो इलेक्ट्रॉन्स होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन उस पर कितना लग रहा होगा। ठीक है, तो ये इससे क्या होता है बेटा, मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर क्या होता है बेटा, प्रभावित होता है। अब बात आती है कि इसको निकाले कैसे बेटा, तो इसके लिए हमारे सिलेक्टर ने कुछ रूल्स दिए थे। ठीक है, तो क्या रूल दिए थे बेटा स्क्रीनिंग क्वेश्चन निकालने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि अगर मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा एस या पी ब्लॉक में आता है, ठीक है, एस ब्लॉक या फिर पी ब्लॉक में आता है, तो उसके लिए क्या रूल यूज करना है देखिए बेटा। ठीक है, तो देखिए उन्होंने कहा था कि अगर आप मेरे लास्ट इलेक्ट्रॉन एस या पी ब्लॉक में आता है तो हमें उसे क्या करना है, उस इलेक्ट्रॉन को, जिस इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना है बेटा स्क्रीनिंग कांस्टेंट, उसको छोड़कर, ठीक है, अदर एलिमेंट्स, ऐसे बोल सकते हो अदर एलिमेंट्स, अदर सॉरी अदर इलेक्ट्रॉन्स आना चाहिए ना, अदर इलेक्ट्रॉन इसलिए कर रहा हूँ बेटा जिसको निकालना है उसको छोड़ के, है ना, अदर इलेक्ट्रॉन्स इन एन एच सेल। ठीक है, अदर इलेक्ट्रॉन्स इन एन एच सेल, एन एच सेल जो लास्ट इलेक्ट्रॉन सेल होगी बेटा, ठीक है, वो मल्टीप्लाई करना है बेटा किससे, मेरे को मल्टीप्लाई करना है बेटा 0.35 से। ठीक है, प्लस फिर क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स इन एन माइनस वन सेल, एन माइनस वन सेल उसको मल्टीप्लाई करना है मेरे को 0.85 से। अभी आपको समझ आ जाएगा ये फॉर्मूला कैसे बता रहा हूँ, है ना, जब मैं हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे। ठीक है, जो ऑप्शन लेके चले उनकी बातें लेके चलेंगे तो समझ आ जाएगा। 0.85, फिर आता है बेटा मेरा अदर इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन बच गए, ऑल रेस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे लिख लो, ऑल रेस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन टू में वन कर दो। तो यहाँ से बेटा स्क्रीनिंग क्वेश्चन निकाला जाता है जब एस या पी ब्लॉक का एलिमेंट हो। तो मुझे इतना पता है कि फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सबके सब क्या बेटा एस पी ब्लॉक के एलिमेंट है ना हमारे। ठीक है, तो ये रूल हमारा एप्लीकेबल हो रहा होगा। तो आइए अप्लाई करते हैं बेटा एक एक करके। सबसे पहले बात मैं फ्लोरीन की बात करूँ तो लास्ट इलेक्ट्रॉन देखिए 1s2, 2s2, 2p5 होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा बेटा मेरा 1s2, ऑक्सीजन में 2s2, 2p3 होगा, कार्बन में 1s2, 2s2, 2p2 होगा, नाइट्रोजन में 1s2, 2 नहीं नाइट्रोजन का ये ऑक्सीजन में 2p4 होगा ना। हाँ, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, 8 एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, 2p4 होगा, ये गलती कर दी हमने। 2p3 तो इसका होगा, 2s2, 2p3। अब देखिए बेटा लिखते हैं, तो सबसे हमें क्या निकालना है बेटा, सिग्मा निकालना है। तो कैसे मैंने कहा अदर इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकालना है उसको छोड़ के। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p5 में आ रहा है, तो इसमें और एनएच सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, टोटल 2s2 होगा ना। टोटल इलेक्ट्रॉन थे 7, पर इसको छोड़ना है एक को, तो ये हो जाएगा 6 इंटू में 0.35। ठीक है, एन माइनस वन सेल कौन सी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी, ये एन एच सेल है तो ये एन एच सेल 2 है, तो एन माइनस वन सेल 1 फर्स्ट होगी बेटा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 है, तो 2 इंटू में 0.85, ये आ गया बेटा मेरा सिग्मा। ये आ गया मेरा सिग्मा। तो जेड के हमें तो सिग्मा बताना है ना, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 6 इंटू में 0.35 प्लस 2 इंटू में 0.85, हमें पूछा गया है किसमें हाईएस्ट होगा ना। तो 6 इंटू में 0.35 प्लस 2 इंटू में 0.85, ये आ गया बेटा मेरा 3.8। 3.8, हालांकि हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये चीज़ तो सब में कॉमन ही आएगी बेटा ना। हम बस ये देख लेंगे किसमें ये वैल्यू ज़्यादा आ रही है, पर फिर भी निकाल लेते हैं किसका आया बेटा, फ्लोरीन का। ठीक है, अब किसका निकालेंगे, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन में कहाँ फर्क आएगा बताइए, ऑक्सीजन में फर्क कहाँ आएगा, ऑक्सीजन में फर्क आएगा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन, हमें एन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मारे थे पहले, 6 इलेक्ट्रॉन मारे थे हम, अब कितने आ जाएंगे बेटा, मतलब टोटल 7 थे, इसका एक का जिसको निकालना था उसको छोड़कर, अदर इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6। अब कितने हो गए बेटा, 4 और 6 हो गए, तो अब 5 हो जाएंगे बेटा यहाँ पे। तो ये कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है बेटा, हमारा सिग्मा क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, और सब कुछ तो कॉमन ही है। ठीक है, कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा बेटा, 0.35 अमाउंट कम हो जाएगा। तो 3.8 में से 0.35 माइनस कर देंगे तो 3.45 आ जाएगा। ये इसको आप सोल्व भी करके देख सकते हो कि 5 इंटू में 0.35 प्लस 2 इंटू में 0.85,
तो 3.45 आएगा। अब इसी प्रकार से बेटा सिग्मा कार्बन निकालोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसमें देखिए बेटा अब 4 है टोटल यहाँ पे, है ना, टोटल 4 है, नहीं, दो दो चार, तो चाचा बीच में हमारा नाइट्रोजन, यहाँ पे पहले नाइट्रोजन का निकाल लेते हैं ना, ठीक है, पहले नाइट्रोजन सीक्वेंसिंग बन जाएगी ना, सीक्वेंसिंग बन जाएंगे और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, अब 4 हो जाएंगे, बस इतना ही तो फर्क आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ कितने टोटल बेटा, NH सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे एक तो जिसका निकालना उसको छोड़ना होता है, प्लस 2 बेटा हमारे फर्स्ट सेल में है, तो 0.85, तो कितना आ जाएगा ये 0.35 और कम हो गया, तो 3.45 में से 0.35 माइनस कर दो तो बेटा कितना आएगा, 3.10 आ जाएगा। ठीक है, अब सिग्मा किस बात करते हैं, कार्बन की, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और कम हो गया, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा बेटा बस। अब तो आप समझ ही गए होंगे, प्लस ये आ जाएगा 2 इंटू में 0.85, इसमें से भी 0.35 और कम कर दो बेटा, तो 3.10 माइनस 0.35 होता है 2.75, 2.75। तो सबसे अब बताइए हमारा हाईएस्ट स्क्रीनिंग कांस्टेंट किसका होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन में हाईएस्ट स्क्रीनिंग कांस्टेंट किसका हो रहा है बेटा, 3.8 वाला, मतलब फ्लोरीन का हो रहा है, हैंस ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर, थैंक यू सो मच।